जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड सर। जी एक सवाल है। दरअसल ये सवाल नहीं है, ये जी एक गुस्सा है। जैसे आप कहते हैं ना, आत्मिक गुस्सा, जी 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 वो गुस्सा है। याकूब 1:17 में लिखा गया कि हर जी एक वरदान जी ज्योतियों के पिता की तरफ से आता है और ऊपर से आता है, ऐसा कुछ जी लिखा गया है। जी जी सर, लेकिन मैं जब कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ रहा था तो ये मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। जी तो कई लोगों को मैंने इस वचन को तोड़ मरोड़ के अपना अपना मकसद निकालने के लिए, अपने उल्लू सीधा करने के लिए कहते जी हैं ना, वो करते जी हैं कि देखो मेरे पास आज गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, सब ऊपर से। हालांकि जी उनका जीवन में मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात नहीं है। जी तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्चुअली क्या है, ये वचन क्या है सर। जी मैं वही दीजिए, पूछना चाहता जी हूँ। जी दीजिए, अभय साहब लाइन में बने रहे, दीजिए। जी, कौन सा वचन बताया? यही ना? ओके, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 17। जितने दर्शक हैं आपका फिर से मैं स्वागत कर देता हूं, और साथ ही साथ बताते रहें फेसबुक और यूट्यूब पे जो भी हैं, ठीक है ना? या ओके, 700 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं। बहुत खुशी की बात है कि 8 बजते ही आप लोग जो हैं लाइव आ जाते हैं। बेहद खुशी है। मैं एक एक व्यक्ति का नाम लेकर नहीं कर सकता हूं। आप जिस किसी देश विदेश कंट्री से, राष्ट्र से देख रहे हैं, आपका एक एक व्यक्ति का मैं स्वागत करता हूं। बेहद खुशी है कि आप लोग जुड़ते हैं। नाउ अभय साहब का प्रश्न है, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ओके, नाउ अभय का कहना है कि देखो, वचन 16 को भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऊपर से आते हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट यह है कि पाप है, अभिलाषा है, प्रलोभन है, और उसके बाद में उसका परिणाम जो कहते हैं ना मृत्यु, वो पाता है। इसको लिखने वाला याकूब 2 तरह के ग्रुप को एड्रेस करता है। एक है विश्वासी, दूसरा है अविश्वासी। विश्वासी में भी 2 प्रकार के ग्रुप हैं। एक ऐसा है जो केवल सुनता है लेकिन वचन पे नहीं चलता। ऐसे लोग भी हैं जो पक्षपाती हैं। इन सबको दिमाग में रख के तो अभय साहब का कहना है, अभय जी आप लाइन पे हैं? सर मैं सौमित्र विश्वास हूँ, अभय नहीं। अच्छा, कोलकाता से। आपकी आवाज बाप रे बहुत मिलती जुलती है। ओके सौमित्र जी, जी जी। आपने ये पूछा कि इस वचन को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास में आज गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तो ये प्रभु दे रहा है, राइट? जी जी जी। और इसको कहकर वो कहते हैं कि देखो ये सब प्रभु की ओर से, राइट? हाँ जी। ना, मैं हमेशा कहता हूं, सुमित्र जी याद ध्यान से सुनेगा, और माफी चाहता हूं कि मैंने आपको अभय बुलाया, उसके लिए माफी चाहता हूं, ठीक है ना? ना, इस वचन को उठाकर, और हमेशा कहता हूं कि एक वचन को उठाकर किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन नहीं बनता है, किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं बनता है। परमेश्वर अपने सेवकों को अगर ब्लेस करता है, प्रभु की स्तुति हो। मुझे व्यक्तिगत ऐसे किसी प्रभु के दास पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अगर उनके पास में बड़े बड़े बंगले हैं, प्रभु की स्तुति हो। वो BMW, ऑडी, मर्सिडीज में घूमते, प्रभु की स्तुति हो। उनके पास में लाखों रुपए बैंक में पड़े, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन इन सब के बावजूद एक व्यक्ति क्या सिखा रहा है? क्या वो ये सिखा रहा है कि देखो मेरे पास में इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, मैं मिलीनियर XYZ, तो तुमको भी ऐसा ही होना होगा। अगर ऐसा सिखाता है ना तो वहां गलत है। जी, आपने सुना ब्रदर? जी सर, जी अगर जी। ऐसा सिखाता है ना तो वो गलत है। क्योंकि दीजिए, पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 5 से दीजिए। क्योंकि पौलुस कहता है कि जिसके पास में जो है उसी पर संतुष्ट रहो। इसका मतलब क्या है? अभी मैंने कहा बिलियनियर मिलियनियर है, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन जिसके पास में नहीं है उसका क्या? जी, कहां गया? हाँ, वचन 6 कहता है, पहला तिमोथी 6:6 कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। तो लिखा है कि जो है उसी पे संतुष्ट करो। इस वचन को, कौन सा? याकूब की किताब को लेकर
लेकर 1 का 17 को लेकर कि हर अच्छी बात ऊपर से आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसी के पीछे भागना है। उसी के ठीक अपोजिट वचन क्या है पता है सुमित्र जी? यीशु कहता है मत्ती 6 का 33 में कि पहले उसके राज्य की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। तो टोटल बाइबल का एक मैसेज है। मैसेज क्या है? कि इस पृथ्वी पे हम परदेसी हैं। इस पृथ्वी पे जब हम परदेसी हैं तो परदेसी क्या करता है? अपना पूरा घर लेकर नहीं घूमता है। आप जब ट्रैवलिंग के लिए जाते हो तो पूरा घर लेके नहीं जाते, आप 1-2 बैग ले जाते हो, जितनी जरूरत है उतनी। वैसे ही पत्रस अपनी पत्री में लिखता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, वो कहता है कि इस पृथ्वी पे हम परदेसी हैं। तो परदेसी समझकर अपना जीवन व्यतीत करो। अगर परमेश्वर आपको आशीष देता है, प्रेज गॉड, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे घर में रहते हैं, प्रेज गॉड, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो झोपड़े में रहता है, जिसके पास साइकिल है, उसको कम से कम तुच्छ नजर से, नीची नजर से, ये श्रापित है, इसके पास प्रभु नहीं है, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। राइट ब्रदर? यस सर, यस सर। या आप कुछ इसमें बोलना चाहते हैं? यस सर, मैं आशीष से रिलेटेड एक और बात कहना चाहता हूँ कि आशीष का डेफिनेशन क्या है सर? क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रचारकों को, बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना कि देखो तुम स्लम्स में रहते हो, देखो तुम झोपड़े में रहते हो, इसलिए तुम आशीषित नहीं हो। देखो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, इसलिए मैं आशीषित हो। कि क्या आशीषित का डेफिनेशन यही है सर? गुड 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 क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। अन्यथा एक कॉल पे एक ही प्रश्न की इजाजत है ना। बहुत अच्छा बात सुमित्र ने कहा कि आशीष की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लेसिंग? आशीष की परिभाषा क्या है? तो बहुत ध्यान से सुनेगा। एक व्यक्ति जिसके पास में गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, हेल्थ, ये सारी चीजें हैं, मैं वापस कहता हूं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जीवन कैसा है, वो खुद कैसा है? अगर वो सब कुछ रखकर पाप का जीवन जी रहा है, वो सब कुछ रखकर मिनिस्ट्री नहीं कर रहा है, वो सब कुछ रखकर डिसाइपलिंग नहीं कर रहा है, वो सब कुछ रखकर चर्च प्लांटिंग नहीं कर रहा है, इस आशीष को संसारिक आशीष कहते हैं, प्रभु की आशीष नहीं। तो मुझको और आपको यह समझना होगा कि आशीष की परिभाषा यह नहीं है कि आपके पास आप बंगले में रहते हैं तो देखो मैं प्रभु का दास हूं। जी नहीं, प्रभु का दास वो भी है जो स्लम में रहता है, प्रभु का दास वो भी है जो झोपड़े में रहता है, प्रभु का दास वो भी है जो साइकिल में घूमता है या फिर उसके पास में पैदल चल के सेवा करता है, वो भी प्रभु का दास है। तो ऐसे किसी प्रकार के प्रीचिंग को अगर कोई करता है कहीं से भी, तो वो टोटल गलत हो जाएगा कि संसारिक आशीष के ऊपर ही अगर उसकी प्रीचिंग टिकी है तो वो गलत है। आई होप मैं आपको जवाब दे पाया। यस सर, यस या चलिए सुमित्र, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ओके, थैंक यू। या थैंक यू।